हेलो बच्चों। ये आपका एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग इसमें वीडियो लेक्चर करेंगे। तो आपका ये एक्सरसाइज 3.3 ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से बचे हुए क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये क्या बोल रहा है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और बोल रहा है ए ट्रांसपोज इनटू ए और इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, ये वेरीफाई करना है। तो इसकी सॉल्यूशन बच्चों देखो, आपका एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा। तो इसका हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो हम ट्रांसपोज इसका निकाल लिए तो क्या हो गया, कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ट्रांसपोज निकालने आता ही है कि रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना है ए ट्रांसपोज इनटू ए, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, सॉरी पहले हमें लिखना है ये पहले ए ट्रांसपोज लिखना है ना, उसके बाद ए लिखना है मैट्रिक्स से। तो ये कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या आ जाएगा आपका। तो रो को कॉलम में करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। मतलब ये आपका, ये देखिए, ये आपका इस रो को इस कॉलम से करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे, फिर ये सेकेंड वाला रो को फर्स्ट कॉलम से और ये सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा करते हैं, क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, ये माइनस साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा। यहाँ पर हो जाएगा। दूसरे को करते हैं, अब इसको करते हैं, तो फिर आया कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, माइनस कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब बच्चों देखो, ये और ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस में, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1, और ये भी कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। कैसे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वहाँ से आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ये वैल्यू 1, 0, 0 और 1। आपका क्या आ गया, यूनिट मैट्रिक्स RHS हो गया। ये आपका हो गया RHS हो गया। चलो इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। देखिए बच्चों, इसका सेकंड पार्ट, अब ये आपका सेकंड पार्ट है, इसमें भी वही करना है, इसमें भी हमें वही वेरीफाई करना है। बस थोड़ा सा ये मैट्रिक्स ए चेंज हो गया है, यहाँ पर साइन अल्फ़ा हो गया, कॉस अल्फ़ा हो गया, माइनस कॉस, ये साइन हो गया। तो चलो कर लेते हैं। तो इसी का सेकंड पार्ट, मैट्रिक्स ए दिया है क्या, साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, माइनस कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। क्या निकालो, अब यहाँ पर ऐसे यहीं पर निकालो, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, ये साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, माइनस कॉस अल्फ़ा, और ये आपका हो गया साइन अल्फ़ा। अब देखिए LHS क्या लिखा हुआ है, तो LHS यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए ट्रांसपोज इनटू ए, ए ट्रांसपोज इनटू ए। ए ट्रांसपोज की वैल्यू तो दी अभी हमने यहाँ पर लिखा, साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा। ए अब मैट्रिक्स साइन अल्फ़ा,
कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अब प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो जाएगा आपका साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको साथ में लिखेंगे, देखो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस माइनस में हो जाएगा कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा आपका साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये वैल्यू कैंसिल और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 1 0 0 1, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट मैट्रिक्स और ये हो गया RHS। एक चीज़ लिख लेंगे, फार्मूला आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फार्मूला है आप, ये फार्मूला है, इसी पर ये 1 हुआ है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, ये क्या बोल रहा है कि सो डेट द मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए क्या जानते हो कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अगर हमें मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक पता करना है तो उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर वो ए के बराबर आ गया तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। चलो हम यही करते हैं। तो इसका आपका सॉल्यूशन देखिए, मैट्रिक्स ए आपका दिया हुआ है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 5 1 और ये 3। आप इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज की क्या, रो को कॉलम, कॉलम को रो कर देंगे। ये रो है, इसको चेंज कर देते हैं कॉलम में 1 5, ये सेकेंड रो इसको कॉलम में लिख देते हैं -1 2 1, और ये थर्ड रो इसको कॉलम में लिख देते हैं। चलिए देखिए, तो ये और ये फिर बराबर आ गया, मतलब ये पूरा मैट्रिक्स किसके बराबर है, ए के बराबर है। मतलब सिंस आप लिख लेते हैं, सिंस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, देयरफॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक। ओके, ये हो गया बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का दूसरा पार्ट, ये स्क्यू सिमेट्रिक करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या जानते हो कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू -ए, ठीक है। अब देखते हैं ये आता है कि नहीं। तो आपका ये देखिए सॉल्यूशन, ये मैट्रिक्स ये है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अगर हम इसका ट्रांसपोज किए कितना आ जाएगा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब इसमें अंतर में क्या देखिए, प्लस माइनस का अंतर है। तो ऐसा करते हैं -1 कॉमन ले लेते हैं, तो 0 ये 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 हो गया। अब ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स ए आ गया। क्या लिख सकते हो -1 इंटू मैट्रिक्स ए, तो -a के बराबर आ गया। तो यहाँ पर ये क्लियर दिख रहा है कि सिंस ए ट्रांसपोज -a के बराबर है, देयरफॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। प्रूव्ड हो गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन नंबर 8, आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और वेरीफाई करना है कि a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक।
तो क्या करना है जी, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज को हमें सिमेट्रिक, मतलब इसका होल ट्रांसपोज करो, अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर आ गया तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, और ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करेंगे और ये माइनस ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर आ गया तो इसक्यू हो गया। ठीक है, तो चलिए हम समझ लिए करना क्या है हमें। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन, आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 5 6 7, इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं यहीं पे राइट में, तो 1 5 6 7। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये कितना आ रहा है 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7, कितना आ गया देखो, तो यह आ गया 2 11 11 और ये 14 आ गया। अब चलिए इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ये पूरे का इस पूरे मैट्रिक्स का सिमेट्रिक चेक करना है, तो इस पूरे मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज निकालेंगे। आपको बताया गया है कि जिस मैट्रिक्स का सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेंज करना होता है तो उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो देख कितना है, यही है ना मैट्रिक्स, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 2 11 और 11 और ये 14, ट्रांसपोज निकाले तो फिर वही के बराबर आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर ही आ गया। इसका मतलब कि हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर आ गया, देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये वेरीफाई हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट में हमें ए माइनस ए ट्रांसपोज बोल रहा है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालो, ए माइनस ए ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ए कितना है, तो 1 5 6 7 माइनस ए ट्रांसपोज है 1 6 5 7, चलो माइनस करते हैं, कितना आया बच्चों, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1 और ये 0। अब फिर इसका ट्रांसपोज करते हैं, होल का ट्रांसपोज करो तो देखो यही मैट्रिक्स आया, तो इसका ट्रांसपोज करो तो कितना आएगा, 0 माइनस 1 और 1 और 0। अच्छा, इसमें क्या अंतर है, माइनस का अंतर है, तो माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया इस मैट्रिक्स से, अगर तो 0 माइनस 1 1 और 0, तो ये देखिए -1 ए माइनस ए ट्रांसपोज माइनस ए बराबर आ गया। तो यहाँ पर दिख रहा है कि सिंस ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज आ गया, देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके बच्चों, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्या बोल रहा है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स दिया है तो पहले हमें ए ट्रांसपोज निकालना होगा। तो मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लो, यहीं पर हम देखो ट्रांसपोज निकाल दे रहे हैं, कितना हो जाएगा, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। अब क्या करेंगे बच्चों, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, यही ना बोल रहा है, तो ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 प्लस
0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस ए, बी सी 0। अब बताओ इसको ऐड करने पर कितना आया वैल्यू, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब उसके बाद 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, यही निकालना है ना, तो हो जाएगा 1/2 0 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 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 0। पहला मिल गया। अब दूसरा देखो, पहला ये तो हो गया, ये तो निकल गया, अब ये निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस ए बी सी 0। अब इसको प्लस माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0। ये देखो माइनस है तो माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2a, मतलब ये माइनस और माइनस ए तो प्लस 2a, बी माइनस माइनस बी तो प्लस 2b प्लस 2b, ये हो जाएगा माइनस 2a 0 प्लस 2c माइनस 2b हो जाएगा, माइनस 2c हो जाएगा, ये 0। अब फिर 1/2 हमें निकालना है, ये निकालना है, मतलब जो मैट्रिक्स ये आया इसमें 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 हुआ 2a हुआ 2b हुआ माइनस 2a हुआ 0 हुआ 2c हुआ माइनस 2b हुआ माइनस 2c हुआ और 0 हुआ। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि इसको पूरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये आ गया, हो गया आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोल रहा है, ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिखना है, और इस मैट्रिक्स को भी सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में लिखना है। देखो 10th में 4 क्वेश्चन है, 4 है, हम 2 ही करेंगे, क्यों, ये सेम टाइप का है। एक देखो, एक 2/2 का और एक 3/3 का। अब 2/2 का जो इस तरह के 2/2 का क्वेश्चन होगा तो उस जैसे भी कर रहे हो वैसे ही आप करोगे, और 3/3 का भी वैसे ही होगा, तो दोनों का एक एक बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए सॉल्व कर लेते हैं पहला क्वेश्चन, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन। तो पहले आप क्या कर लो, हमने ऐसे मान लिया लेट ए बराबर, हमने इसको मान लिया ऐसे एक मैट्रिक्स, ये 3 है 5 है 1 है -1 है। अब देखो हम क्या जानते हैं, आपको बताया गया है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे हमने बताया है, आप जानते हो, वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो डैट, क्या जानते हैं जी, कि हमारा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, तो ये होता है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज अब प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो होता है ये हमारा सिमेट्रिक आता है, इसको ये सिमेट्रिक हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। मतलब हमें क्या निकालना, इसका वैल्यू निकालना है, प्लस फिर इसका वैल्यू निकालना है। ओके, तो चलो करते हैं। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो हम पहले ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, चाहे यहीं पर आप ट्रांसपोज निकाल सकते हो इसका। मैट्रिक्स ए दिया है तो इसका ट्रांसपोज निकाल दो यहीं पर, तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा,
और ये 1 हो जाएगा -1, ठीक है। अब देखो, तो हमें क्या निकालना है, 1/2 A + A ट्रांसपोज, मतलब ये वैल्यू पहले हमें निकालना होगा, ठीक है। आप इसको एक P भी मान सकते हो, अगर मानना होगा तो इसको आप ऐसे भी ले सकते, इसको मानना चाहोगे तो इसको P मान लो और इसको Q मान लो, ठीक है। तो हमें निकालना है क्या, P, और हमें निकालना है Q। तो P क्या है, तो P हमारा है 1/2 A + A ट्रांसपोज, ठीक है। तो पहले हम A + A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं और फिर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा। तो पहले हम क्या निकालते हैं, A + A ट्रांसपोज, मैट्रिक्स A, और मैट्रिक्स A कितना दिया हुआ है जी, 3 5 1 -1, 3 5 1 -1, और उसका ट्रांसपोज 3 5 1 -1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये भी 6, ये भी 6, और ये -2। अच्छा, अब ये आ गया, तो P हम निकाल सकते हैं 1/2 A + A ट्रांसपोज, कितना हो गया 1/2, और ये 6 6 6 -2, तो कितना आ गया ये, तो ये 3 3 3 -1 आ गया। तो ये आ गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे इस क्यू सिमेट्रिक के लिए, इस क्यू सिमेट्रिक के लिए हम क्या निकालें, फिर A - A ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो देखो 3 1 5 -1 माइनस कितना हो जाएगा, 3 1 5 -1, अब ये कितना हो जाएगा, माइनस तो आता है, तो 3 - 3 0 हो गया, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, और 1 - 5 -4, और ये आपका 0 हो गया। अब यहाँ से हम Q निकाल लेते हैं, तो 1/2 A - A ट्रांसपोज कितना हो गया जी, तो 1/2 कितना हो जाएगा ये 0 -4 4 और 0, तो ये कितना आ जाएगा, तो 0 2 -2 और 0 आ गया। नाउ आपका A मैट्रिक्स वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसको P और Q माना गया था। अब देखिए लिख दिए, ये कितना, इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू यही है ना, देखो कितनी है, 3 है और 3 है -1 है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, देखो ये है, ये कितनी है 0 है, 2 है, -2 है, 0। ये देखिए ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसको प्लस नहीं करना है, मैट्रिक्स A तो आपको दिया है, मैट्रिक्स A कितना है, तो 3 5 1 -1, 3 5 1 -1, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। मतलब इस मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब प्लस स्क्यू सिमेट्रिक्स में लिख दिए, ये आपका सिमेट्रिक हुआ और ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक हुआ, हो गया आंसर, ठीक है। अब चलो तीसरा वाला करेंगे हम, दूसरा इसी का दूसरा पार्ट करेंगे, ओके। देखिए ये दूसरा पार्ट 10 का, अब 3/3 को मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3/3 मैट्रिक्स दिया, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ, और इस मैट्रिक्स को हमें 2 मैट्रिक्स में तोड़ना है, एक सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो हम जानते हैं वही फार्मूला, आप क्या जानते हो, तो पहले हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं इसका, क्योंकि हमें ट्रांसपोज निकालने की जरूरत है, तो हम पहले ही ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ये 6 हो जाएगा, -2 होगा, ये 2 होगा, ये -2 होगा, 3 -1, और ये 2 -1 और ये 3, ये हो गया। अब आप क्या जानते हो, हम जानते हैं वी नो डेट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, तो उसको हम सिमेट्री के फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो A + A ट्रांसपोज अब प्लस हाफ A - A ट्रांसपोज। अब ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम P मान लिए और इसको हम Q मान लिए, मतलब हमें P और Q निकालना होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम A + A ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उसके बाद 1/2 करेंगे, तब तो P आएगा।
तो पहले हम A प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं, मतलब सिमेट्री के लिए, मतलब पहले हम क्या निकालते हैं P। तो P क्या आ जाएगा 1/, ये है। चलिए तो यहाँ से ऐसे लिख देते हैं, पहले हम A प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो मैट्रिक्स A कितना दिया हुआ है आपका 6 है, -2 है, 2 है, -2 है, 3 है, -1 है, 2 -1 और 3 दिया हुआ है। चलिए इसका अगर हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं तो ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 6 -2 2, -2 3 -1, 2 -1 और 3, ये। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 हो गया 12, ये हो गया -4, ये हो गया आपका 4, -4, ये हो गया 6, -2, ये हो गया 4, -2, ये आपका 6। चलिए पी मैट्रिक्स आप निकाल सकते हो, क्या आ गया 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज, 1/2 ये डी, तो ये हो गया 12 -4, 4 -4, 6 -2, 4 -2 और ये 6। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये 2 -1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ओके, तो हमें सिमेट्रिक निकल गया। अब हम निकालेंगे Q, मतलब कि स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। तो Q क्या है, देखिए Q निकालेंगे तो Q होता है 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करने पर एक मैट्रिक्स आ गया, वो Q हो गया। ऐसे डिनोशन ले लिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो A माइनस ए ट्रांसपोज करना पड़ेगा पहले हमें। तो मैट्रिक्स A क्या है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3 माइनस कितना हो जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, इसका ट्रांसपोज। और इसको आपने सॉल्व किया, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको हमने सॉल्व किया, ये माइनस है तो 6 - 6 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 0 आ रहा है सॉल्व करने पर। मतलब ये तो समझ में, माइनस तो करने आता ही है, इस 6 को इस 6 के साथ माइनस किए, -2 -2 2 -2, तो ये सब 0 आ जाएगा। वैसे ही रेस्ट ऑफ एलिमेंट को करेंगे। अब देखो आपको Q निकालना है जो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो A माइनस ए ट्रांसपोज, ये हुआ 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0, कितना आ जाएगा, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा, हो गया। नाउ अब क्या था, मैट्रिक्स ए को क्या लिखा गया था 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज। अब लिख देते हैं इसकी वैल्यू तो हम निकाले हैं, यही P है ना, यही P है ना, 6 -2 2 लिख देते हैं, 6 -2 2 -2 3 1 -2 -3 सॉरी -1 और 3, यही तो है। और ये वैल्यू कितनी है, 0 है 0 है 0 है 0 है 0 है 0 0 0 0, ये। अब ए मैट्रिक्स जो दिया है यहाँ पर भी लिख दो, मैट्रिक्स क्या है 6 -2 2 और -2 3 -1 2 -1 और 3, ये आपका हो गया आंसर। ओके बच्चों, इस तरह से बच्चे 2 क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कर देते हैं। देखो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, इफ मैट्रिक्स ए कॉमा बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज अ, ये 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन में क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऑप्शन में स्क्यू और सिमेट्रिक है,
तो हम चेक कर लेंगे कि ये स्क्वायर सिमेट्रिक है कि नहीं। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉरी, आपको दिया हुआ क्या, सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक, मैट्रिसेस दिया हुआ है। इसका मतलब कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर है एंड बी ट्रांसपोज बी के बराबर है। अब हमें चेक किसको करना है, तो ए बी माइनस बी ए। इस मैट्रिक्स मतलब इसको, जैसे ए बी माइनस बी ए एक मैट्रिक्स ही बनेगा। तो अब इसको पता करना है कि ये सिमेट्रिक है कि क्या है, मैंने 4 ऑप्शन में। तो चेक करने के लिए सिमेट्रिक स्क्यूब क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ये क्या लिख देंगे, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। कहाँ से, तो प्रॉपर्टी से आपने पढ़ा था ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, वहाँ से। अब क्या होगा, अब देखो मल्टीप्लाई में होता है तो हम ऐसे रिवर्स में कैसे करते हैं, ये भी आपने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ में कि ए बी का ट्रांसपोज क्या लिखते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब देखो बी ट्रांसपोज को किसके बराबर लिखेंगे, बी के, और ए ट्रांसपोज को ए के बराबर लिख सकते हैं। तो हो जाएगा बी ए माइनस ए बी। अब देखो माइनस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए। इसका मतलब क्या आया, ये तो स्क्यू हो गया। देखो तो ये किसके बराबर है, माइनस इतने के बराबर, तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल क्वेश्चन है। एक आपका मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और ये एक इक्वेशन दिया है, मैट्रिक्स का इक्वेशन दिया है, और हमें बताना है कि अल्फ़ा क्या होगा। तो देखो इस इक्वेशन से हम निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन आपका क्या दिया हुआ है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए बराबर कितना है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, प्लस इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब यूनिट मैट्रिक्स कितना ऑर्डर कर लेंगे, 2 ऑर्डर का, क्योंकि ये दोनों 2 ऑर्डर का है। तो 1 0 0 1। चलिए इसको हमने ऐड किया, कितना आ जाएगा, 2 कॉस अल्फ़ा, ये 0 और ये आ गया 2 कॉस अल्फ़ा। अब देखो ये 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो ऑर्डर तो सेम है ही, इसलिए 2 ऑर्डर का लिए थे। तो 2 कॉस अल्फ़ा हमारा कितने के बराबर, 1 के बराबर, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल होता है। तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा कितना, 1/2। अब बताओ कॉस में ऐसा कोई है एंगल जो 1/2 होता है, तो होता है 60 डिग्री। तो अल्फ़ा बराबर हो गया 60, मतलब π/3। इसका आंसर कितना हो जाएगा, π/3। ओके बच्चों, ये कंप्लीट हो गया आपका।